जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और साथ ही जानेंगे निर्जला एकादशी के व्रत का क्या महत्व है। तो देखिए, ये जो व्रत होता है जेठ माह में एकादशी का व्रत किया जाता है, जो कि निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में जल की एक बूंद भी मुख के अंदर नहीं पी जाती है, क्योंकि ये निर्जल रहकर ही इस व्रत को किया जाता है। और ये व्रत इस साल 2026 में निर्जला एकादशी का जो व्रत है, ये तिथि 24 जून को प्रारंभ हो रही है। 6:01 पर प्रारंभ होगी और साथ ही समाप्त होगी 25 जून को रात्रि में 8:08 पर समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही ऐसे में उदय तिथि के अनुसार ही निर्जला एकादशी का जो व्रत है 25 जून को किया जाएगा। साल 2026 में दिन गुरुवार है। इस दिन निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और भावनिष्ठा के साथ किया जाएगा। कहते हैं कि इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष को अवश्य से प्राप्त कर लेते हैं। निर्जला एकादशी का जो व्रत है अपने आप में बहुत बड़ा व्रत है। 24 एकादशियों का अपना अपना महत्व है, परंतु ये जो निर्जला एकादशी का व्रत है, अगर मनुष्य इसे कर लेता है तो सभी एकादशियों के समान फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही ये एकादशी का व्रत करने मात्र से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जेठ माह की निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। निर्जला एकादशी में जल मनुष्य जीवन का साकार तो है ही, परंतु ऐसा क्यों है कि इस व्रत में जल की एक बूंद भी अपने मुख में अंदर भक्तगण नहीं ले सकता, क्योंकि जल त्याग कर ही इस व्रत को निर्जला एकादशी के व्रत से किया जाता है। ऐसा क्यों है? तो सभी भक्तगण इस व्रत को जल निराहार रहकर ही निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। जेठ माह की वैसे तो 12 महीने की एकादशी का अपना ही महत्व है, परंतु जेठ माह की जो ये एकादशी है बड़ी एकादशी मानी जाती है। और साथ ही जेठ माह के जो 2 माह हैं वे इस बार अधिक मास होने के कारण, यानी मलमास होने के कारण इस बार 2 जेठ पड़ रहे हैं, जो कि 59 दिनों तक रहने वाला है। और ये जेठ माह इस बार 2 पड़ने के कारण ही 59 दिनों तक रहेंगे। तो इस बार जो त्यौहार पड़ेंगे वे भी कुछ देरी से पड़ेंगे। इसी अनुसार जेठ माह की जो निर्जला एकादशी है वह एकादशी 25 जून को की जाएगी। दिन गुरुवार है। साल 2026 में इस व्रत को भाव के साथ सभी भक्तगण मनाते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी नाम से भी जाना जाता है और इस बार निर्जला एकादशी के दिन महादुर्लभ संयोग भी बन रहा है, जो कि शिव सिद्धि योग बन रहा है, अर्थात साथ ही रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। और इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग विशाखा नक्षत्र अर्थात संयोग भी बनने जा रहा है और अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, जो कि महादुर्लभ संयोग बन रहा है। और इस दिन इस व्रत को यानी भीमसेनी एकादशी को मनुष्य अगर कर लेता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, स्वतः रूप से सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी के व्रत की कथा, जो कि निर्जला एकादशी में सुनी जाती है। तभी पूर्ण रूप से कथा सुनने से फल प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि भीमसेनी ने व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती अर्थात द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत भाव के साथ करते हैं, परंतु मुझसे यह कार्य नहीं हो पाता है, क्योंकि ये व्रत मुझसे नहीं हो पाता। ये व्रत बहुत ही कठोर व्रत है। प्रत्येक माह की जो एकादशी पड़ती है मैं उन एकादशी को नहीं कर पाता हूँ, मुझसे भूख ही बर्दाश्त नहीं होती है। तो आप कोई मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जो मैं दान देकर वासुदेव भगवान की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर सकूं, बिना व्रत के मैं वह फल प्राप्त कर सकूं जो कि मेरे भाई बंधु सब प्राप्त करते हैं। कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे एकादशी के व्रत का फल बतलाइए। मैं बिना काया कलेश और कष्ट के फल चाहता हूं, क्योंकि मुझसे एकादशी का व्रत नहीं किया जाता। इस पर वेद व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम स्वर्ग लोक प्रिय है और नरक में नहीं जाना चाहते हो, तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो तुम दोनों एकादशी का व्रत करना, क्योंकि भीमसेनी एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत बड़ा व्रत है। हे भीमसेन बोले, हे देव, एक समय भोजन करने से तो मेरा काम नहीं चलता है। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर ही मेरी क्षुधा शांत होती है। और हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्रे, ज्येष्ठ मास की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है।
ये एकादशी का व्रत करने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्ग के अधिकारी अवश्य से बनते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में जल का ग्रहण और अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत करने के लिए इस व्रत का पालन करो और इससे तुम्हारा पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल रूप से विनष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण अवश्य से करना चाहिए। इस दिन गोदान करनी आवश्यक होती है और इस दिन व्यास ज्ञानुसार ही भीमसेन ने बड़े शास्त्र से निर्जला एकादशी का व्रत शुद्ध और भाव के साथ किया और जिसके परिणाम स्वरूप से प्रातः होते होते ही संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर हो गई। तभी से भीमसेनी एकादशी के व्रत से वे पाप मुक्त होकर के स्वर्ग के अधिकारी बने। इस तरह से भीमसेन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसके साथ ही निर्जला एकादशी की कथा संपूर्ण होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। बोलिए श्री विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय।